हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ईडीयू में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1529। तो ऑप्शन 1 सही होगा। 1526 में पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 सही होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर का जो जन्म था वो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के जो पिता का नाम था वो उमर शेख मिर्जा था और बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक लगभग 4 साल का था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है, बैटल्स ऑफ बाबर, बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ एक बार देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। और आखिरी युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था, अफगान एवं बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने चारों ही युद्ध जीते थे। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति और तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध। ऑप्शन 1 सही होगा, पानीपत युद्ध। पानीपत युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति और तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे इस युद्ध में। निम्नलिखित में से युद्ध स्थल पर मारा गया प्रथम शासक कौन था? बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। ऑप्शन 2 सही होगा, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था? पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध। ऑप्शन 2 सही होगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन 2 सही होगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, फैजी, बीरबल। ऑप्शन 1 सही होगा, अब्दुल रहीम ने किया था। अब्दुल रहीम को खाने खाना के नाम से भी जाना जाता था। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तुजुक ए बाबरी। बाबर की मृत्यु के बाद उसके किस पुत्र ने मुगल साम्राज्य को संभाला? तो ऑप्शन 2 सही होगा, हुमायूं ने संभाला। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530, 1529, 1531, 1532। ऑप्शन 1 सही होगा, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और इसका मकबरा काबुल में स्थित है। बैटल्स ऑफ हुमायूं, हुमायूं द्वारा गए लड़ाइयों पर एक नज़र देख लेते हैं। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में, महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में। और आखिरी युद्ध सरहिंद का युद्ध 1555 में सिकंदर सूर एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। इन दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, इसमें हुमायूं विजय हुआ था। और आखिरी युद्ध सरहिंद का युद्ध था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। 1539 में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या सरहिंद का युद्ध? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ही
सूर्यवंश की स्थापना हुई थी 1540 के बाद में शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। निम्न में से हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध। ऑप्शन 2 सही होगा, सरहिंद का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, फैजी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन 4 सही होगा, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1555, 1556, 1565, 1554। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। दीन भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी? अभी पड़ा बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, मुरीद खां, बहार खां, शेर खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, बाबर शाह, हुमायूं। तो ऑप्शन 1 सही होगा, शेरशाह सूरी द्वारा किला ए मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसने रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी किया था। शेरशाह सूरी ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? शेरशाह सूरी ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? शेरशाह सूरी ने तांबा और चांदी दोनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। चांदी में इसको रुपया कहा जाता था और तांबा में इसको दाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज, सन की डंडी। ऑप्शन 3 दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन 3 सही होगा, दोनों का प्रयोग किया था। और ये पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में भी वसूल करते थे। किसने काबूलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 2 सही होगा, शेरशाह ने शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545, 1547, 1546, 1544। तो ऑप्शन 1 सही होगा, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, बिहार में इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1545 में, 1542 में, 1546 में। तो ऑप्शन 3 सही होगा, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, राजा वीर साल के यहाँ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1555, 1556, 1557, 1558। ऑप्शन 2 सही होगा, 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अकबर का शिक्षक था? बीरबल, अब्दुल लतीफ़, भारमल, हकीम मिर्जा। ऑप्शन 2 सही होगा, अब्दुल लतीफ़ अकबर का शिक्षक था और यह एक ईरानी विद्वान भी था। बैराम खां अकबर का कौन था? संगीतज्ञ, नृतक, संरक्षक, चित्रकार। ऑप्शन 3 सही होगा, बैराम खां को खानी बाबा भी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के लिए एक सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1554 में, 1555 में, 1556 में, 1557 में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके मध्य हुआ था? अकबर एवं हेमू के मध्य, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर एवं राणा सांगा के मध्य, अकबर एवं मानसिंह के मध्य। तो ऑप्शन 2 सही होगा, अकबर एवं महाराणा के मध्य हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध हुआ था। 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया था तीर्थ यात्रा कर था
धार्मिक कर था, सीमा शुल्क कर था या भू राजस्व कर था। तो जो जजिया 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था गुजरात विजय के बाद। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह। तो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन 1 सही होगा, बीरबल था। बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। इनका जो असली नाम था इनका महेश दास था। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन 1 सही होगा, तानसेन को। तानसेन का जो असली नाम था वो रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न के बारे में एक बार देख लेते हैं। बीरबल, बीरबल का असली नाम महेश दास था और ये दरबारी विदूषक थे। अबुल फजल का कालक्रम विशेषज्ञ थे। अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की है। मियाँ तानसेन, इनका असली नाम रामतनु पांडे था, ये दरबारी गायक थे। फैजी, ये दरबारी कवि थे अकबर के दरबार में। मानसिंह, मानसिंह सेना सलाहकार थे। टोडरमल, टोडरमल वित्त सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये हिंदी दोहे के लेखक थे। फ़कीर अजीउद्दीन धार्मिक मामलों में सलाहकार। मुल्ला दो प्याजा, ये सलाहकार थे। ये अकबर के 9 ज्वेल्स यानी नवरत्न थे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था? तानसेन, अब्दुल समद, बीरबल, अबुल फजल। ऑप्शन 2 सही होगा, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। 1580 में किसने 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की? 10 साल बंदोबस्त किसने लागू की थी? बीरबल ने, टोडरमल ने, तानसेन, मानसिंह। तो ऑप्शन 2 सही होगा, टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था 1580 में लागू की। अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। जैसे दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा का कर 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था 1580 में। दीन ए इलाही स्थापना 1582 में की थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की थी और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी 1585 ईस्वी में। मुगल काल में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर ने कराया था। यह दिल्ली में स्थित है और यह 4 बाग शैली में स्थित है। 4 बाग शैली में बना हुआ ये हुमायूं का मकबरा है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, जैसे आगरे का किला का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर द्वारा निर्माण कराया गया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल का निर्माण, जोधा भाई के महल का निर्माण, दीवाने खास, इबादत खाना, पंचमहल का निर्माण, इलाहाबाद का किले का निर्माण, बुलंद दरवाज़ा और लाहौर के किले का निर्माण भी अकबर द्वारा कराया गया था। तो ये अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अकबर ने आमीन उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? आमीन उल उमरा की उपाधि राजा भारमल, भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल। तो ऑप्शन 2 सही होगा, राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को आमीन उल उमरा की उपाधि दी थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवरे सादत किसने किया था? अबुल फजल, मौलाना हुसैन फैज, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो ऑप्शन 1 सही होगा, अबुल फजल द्वारा किया गया था अनवरे सादत में फारसी भाषा में अनुवाद। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर ने किया था। अब्दुल कादिर के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख सुल्तान। शेख सुल्तान और अब्दुल कादिर ने मिलकर
फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, मौलाना हुसैन फैज, अब्दुल रहीम या अब्दुल कादिर? तो अब्दुल कादिर ने किया था, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे शेख सुल्तान, इन दोनों ने मिलकर किया था। प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरिविजय, वस्तुपाल, भद्रबाहु? ऑप्शन 2 सही होगा, हरिविजय, जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक भरोसा? तो ऑप्शन 1 सही होगा, विश्व बंधुत्व दीन इलाही के बनाने का मुख्य उद्देश्य था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने? तो ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। तुलसीदास ने रामचरित किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर के शासनकाल में, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? तो ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अकबर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता था? हिंदी साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन 1 सही होगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। अबुल फजल द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? अभी बताया, अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1602 में, 1604, 1603, 1605? ऑप्शन 4 सही होगा, 1605 में हुई थी, और इसकी मकबरा जो है वो आगरा में है। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में, 1568 में, 1567, 1570? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में, ऑप्शन 1 सही होगा। जहांगीर का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अधिपति, विश्व विजेता, महाअधिपति, सतयुद्ध का नायक? तो ऑप्शन 2 सही होगा, विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ है। किस मुगल शासक ने अपने किले पर न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी और न्याय की जंजीर, और ये न्याय की जंजीर किसमें की थी? सोने की, यानी गोल्ड की ये जंजीर थी। तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की है? जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब? नाम से स्पष्ट हो रहा है जहांगीर की आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? तो ऑप्शन 3 सही होगा, नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया? हुमायूं ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने? ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर ने किया था तंबाकू के प्रयोग का निषेध। किस मुगल शासक या मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, दारा शिकोह? ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर ने की थी। चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने उच्च स्तर पर पहुंची थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ऑप्शन 2 सही होगा, चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर? ऑप्शन 2 सही होगा, शाहजहां। जहांगीर के शाही दरबार में आने वाला ब्रिटिश राजदूत कौन था? विलियम फिंच, सर टॉमस रो, जॉन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी? ऑप्शन 2 सही होगा, ब्रिटिश राजदूत की बात करते हैं तो सर टॉमस रो आने वाला जहांगीर के शाही दरबार में आने वाला ब्रिटिश राजदूत था। जहांगीर ने किसको अंग्रेज खान की उपाधि से सम्मानित किया? विलियम फिंच, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी? ऑप्शन 3 सही होगा, विलियम हॉकिंस को अंग्रेज खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए अवसर दिया? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर में? ऑप्शन 2 सही होगा, अजमेर में थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। शाहजहां का जन्म 1592 को कहाँ हुआ था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर? तो लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, लाहौर में इसका जन्म हुआ था। ताजमहल की रूपरेखा किसने
तैयार की थी? उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद मंसूर अबुल हसन। ऑप्शन 1 सही होगा, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद मंसूर अबुल हसन। तो ऑप्शन 2 सही होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा स्थापत्य कला के कलाकार थे। ताजमहल का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। ऑप्शन 3 सही होगा। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें, तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, लाहौर किले में शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था। धर्मण का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में कब हुआ था? 1657, 1658, 1659, 1656। तो धर्मण का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 2 सही होगा, 1658 में धर्मण का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई थी। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन 4 सही होगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। 1675 ईस्वी में किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिगोविंद, गुरु हरकिशन। गुरु तेग बहादुर की हत्या ऑप्शन 1 सही होगा, औरंगजेब ने करवाई थी। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। ऑप्शन 1 सही होगा, औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, 1718, 1709 में, 1710 में। ऑप्शन 1 सही होगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और इसकी मृत्यु के बाद ही मुगल काल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही MCQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लाता रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।